हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। मैं रंजीत कुमार आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से वेलकम करता हूं। और कल मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन के बारे में सिखाया था कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो आज मैं उससे आगे आप लोगों के लिए बेसिक कैलकुलेशन लेकर के चल रहा हूं। जैसे मैंने आपको सिखा दिया था यहाँ पर, जैसे मैंने लिए यहाँ पे क्वेश्चन 6 माइनस 5/8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6 माइनस 5/8, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? इसमें बेसिक्स नहीं करना है इसको है। इसमें से ये देखो, अंश जो मेरा है वो मेरा हर से क्या छोटा है। जब अंश मेरा हर से छोटा है तो क्या करेंगे इसमें? तो ये जो 5/8 से पहले एक जो अंक लिखा है 6, इसमें से एक कम कर दो। कितना कम कर देंगे? एक कम करेंगे तो हो जाएगा 5। और इन दोनों का अंतर लिख दो। 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3/8। ये हो गया मेरा आंसर। ये मैंने आपको सिखाया था। अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 माइनस 8/3। इसको कैसे करेंगे? 5 माइनस 8/3, इसको अगर हम निकालें तो बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं इसको? हमें पहले इसका लेते हैं एलसीएम। 3 और 3 पंजे 15 माइनस 8, कितना हो गया? ये 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? 7/3। ये हम लोग ऐसे निकालते हैं। और जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 1 बचा, 1 ऊपर और 3 नीचे, मतलब 2 सही 1/3। अगर हम इसको बेसिक से ना निकाल के इस वाले रूल से निकालें तो कैसे करेंगे? ध्यान से समझना। अगर हम इसको उससे ना निकाल के, बेसिक से ना निकाल के, अगर हम जैसे मैंने 6 माइनस 5/8 वाला बताया, आप वैसे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? देखो जाए, ये सवाल है। क्या करेंगे सबसे पहले? इसमें इसको 5 को लिखो जो कहते हो माइनस, इसको इसमें लगाओ भाग। कितनी बार जाएगा? 2 बार गया। कितनी बार गया? 2 बार। कितना बचा ऊपर? 1, 2 बचा। 3 दूनी 6, 2 बचा ऊपर, बटे का 3 बराबर। अब क्या करेंगे? इसमें इसको घटा दो। इसमें से जब हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? घटा के बताओ। जब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पे क्या किया था मैंने? 3 पंजे 15 माइनस 8, कितना हो गया? ये 15 में 8 गया 7, 3 दूना 6 और 1, ये ठीक है। जब हम इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? इसमें यहाँ हो जाएगा 3, 5 में से 2 गया 3, और इसका अंतर, इन दोनों का अंतर देखो। जैसे यहाँ पे क्या 5 है, 5 को भी छोड़ो, 5 माइनस का 2 मतलब 3, 5 में 2 गया 3 और माइनस 2/3। ये है यहाँ पर, मतलब 5 में 2 कम कर दिया, कितना बचा? 3। अब इसी
2/3 को मैंने 0 का त्यों लिख दिया। अब क्या करना है, फिर वही कर दो। ऊपर वाला मेरा अंश क्या छोटा, नीचे वाला हर क्या मेरा बड़ा है। तो क्या करेंगे, इस 3 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा 2, और इन दोनों का अंतर 1/3। देखो वही आ गया, यहाँ भी 2 से 1/3 और यहाँ भी 2 से 1/3। यही मैं देख रहा था, यहाँ पर यहाँ से घटाएंगे 3 आएगा, लेकिन मैंने अगला वाला स्टेप नहीं देखा था, इसलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, वैसे निकाल देंगे। नीचे बेसिक है, ऊपर शॉर्ट में बता दिया मैंने। जैसे अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अगला उसे कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, अब बड़ा सा लेते हैं, 123 माइनस 27/8। इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, गुणा भी करने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने ये वाला प्रोसेस आपको सिखाया, ये वाला है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें 123 को 123 लिख लो, माइनस 8 का भाग लगाओ 27 में, कितनी बार आ रहा है 8 3 24, बचा कितना 3/8 बराबर का 123 और घटा दो इसमें से, 123 में 3 को हटाएंगे कितना बचेगा 120 माइनस 3/8। अब फिर क्या करेंगे, अंश मेरा छोटा हो गया तो 120 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा 119, और इन दोनों का अंतर 8 में से 3 गया 5/8। ये हो गया आंसर। जब हम इसको अगर बेसिक से निकालेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। 5 माइनस 8/3 को जब मैंने सॉल्व किया तो सबसे पहले क्या किया, मैंने 3 से भाग लगाया मैंने, किसमें 8 में, कितनी बार गया 2 बार, 2 सही में और 2/3। फिर मैंने 5 में से 3 को क्या कर दिया, 5 में से 2 को कम किया, 3 बचा। अब ये अंश मेरा छोटा हो गया, फिर इसमें से कम किया 2 और इन दोनों का अंतर 1/3, ऐसे मैंने इसमें किया। ऐसे क्वेश्चन एक और लिया मैंने आगे, 35 माइनस 37/17। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, 35 माइनस 17 का भाग लगाना है 37 में, 17 दूनी 34, 34 और कितना बचा, ये 35 है, 37 है, ये 5, 34 3 बचा, 3/17। अब 35 में से 2 कम कर देंगे, कितना बचेगा 33 माइनस 3/17। अब अंश मेरा क्या हुआ, छोटा हो गया, तो इसमें से 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 32 और 17 और 3 का अंतर 14/17। ये हो गया मेरा, ये है दोनों। मतलब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो अंश क्या था, छोटा था, अंश क्या था मेरा यहाँ पे छोटा था, ध्यान समझना ध्यान से, अंश यहाँ पे छोटा था तो मैंने इसमें से कम कर दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने 5 इन दोनों का अंतर 3/8। यहाँ पर क्या है, अंश मेरा बड़ा है, अंश क्या है मेरा बड़ा है, तो हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, सबसे पहले इसका इसमें भाग दें। क्यों देते हैं भाग, क्योंकि अंश को हमें हर से छोटा करना है, अंश को क्या करना है, हर से छोटा करना है। देखो यहाँ पे अंश मेरा हर से क्या होगा, छोटा हो गया। अब वही डायरेक्ट पहले वाला रूल लगा दो, इसमें हो गया। इसमें भी मैंने क्या किया है, अंश को मैंने देखो यहाँ पे अंश बड़ा है और छोटा है, मैंने भाग लगा के अंश को क्या किया है, छोटा किया है हर से, और फिर 1 कम करके 120 में से 119, इन दोनों का अंतर 5/8। यहाँ भी मैंने क्या किया है, अंश को मैंने छोटा किया है, अंश से छोटा हो जाता है तो इस संख्या में से 1 कम कर देते हैं 32, इन दोनों का अंतर 14/17। ये है, अगर वैसे निकालेंगे बहुत उसमें लेंदी हो जाएगा। आगे करो, इसे पहले नोट करो, उसके बाद आगे।
ठीक है, इसे हम साफ करते हैं, अब आगे आपको बताएंगे। ये भी सब बेसिक है। अभी आपकी बेसिक की एक क्लास और आएगी, शायद 3 से 4 क्लासें होंगी आपकी बेसिक है। इसके बाद बेसिक सिखाने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे करने में। बेसिक जब सीख जाओगे तो आपको आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही चीज जो है हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, और टीचर लोग क्या समझते हैं अपने आप को विद्वान है, तो ये छात्र भी भाई तरह क्या विद्वान है। आए बोर्ड पे डायरेक्ट सॉल्व किया, बात खत्म हो गई। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखा है, यहाँ पे दिया है 2 सही 3 बटा का 5, तो इसका मतलब होता है 2 प्लस 3 बटा 5, ये होता है। अगर मैं कहूं आपसे ए सही बी बटा सी, इसका मान क्या होगा? जैसे मैंने दिया है ए बराबर 5, बी बराबर 4, बी बराबर कितना है 4, सी बराबर है मेरा 2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मान निकाल के बताओ, इसका क्वेश्चन दिया मैंने 2 सही 3 बटा 5 और ए सही बी बटा सी का अंतर निकालो। कैसे निकालेंगे? ए सही बी बटा सी का अंतर निकालना है, किसमें से? इसमें से। ए का मान दे के रखा, बी का भी दे दिया मैंने, सी का भी दे दिया। निकालो। कैसे निकालेंगे? दोनों का मैंने मान दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे? फिर दोनों का मान दे के रखा है, निकालो। देखो इसका मान निकालेंगे तो हम इसको क्या करते हैं, 2 प्लस 3 बटे 5 मतलब 2 पंजे 10 3 13 बटे का 5 माइनस अंतरिक्ष का निकालना ए इंटू बी बटे सी, मतलब ए की जगह पर क्या है यहाँ पर मेरा 5, बी की जगह पर क्या है 4, सी की जगह पर क्या है 2। निकालो 13 बटे का 5, 2 पंजे 10 से 14 बटे का कितना हो गया 2। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 10 हो गया। अब क्या करना है, 6 दूनी 26 और 14 पंजे 70 बराबर। जब घटाएंगे इसको हम तो कितना बचेगा, 70 में से 20 गया 50, 50 में 6 गया, कितना बचा 44 बटे का 10। ये इसका आंसर आएगा, जो हमारा 500% क्या है गलत है। क्या है मेरा 500% गलत है। अगर हम आपसे निकलवाएं तो आप लोग कैसे करेंगे? इसको ऐसे ही तो करेंगे, ये इसका वो रख दिया मान, फिर इसका मान पुट कर दिया यहाँ पर, इसमें से इसको हटा दिया तो -44/10 ऐसे ही किए होंगे आप लोग, मुझे पता है। लेकिन ये क्या है 500% गलत है। ये जो है 500% क्या है गलत है, यही तो वैसे होता है। ये क्या है गलत है। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो इसको हम लोग निकालेंगे। इसको सॉल्व करके कितने किया तो कितना आया 13/5 माइनस
अब इसका मतलब क्या होता है, ए सही बी बटे सी का मतलब होता है ए इंटू बी बटे सी, ये होता है। ए की जगह पर क्या है 5, बी की जगह पर क्या है 4, बटे सी की जगह पर क्या है 2, ऐसा निकलेगा इसका मान। अब क्या सोल्व कर दो इसमें, 13/5 माइनस 2 से 2 को काटेंगे कितनी मर जाएगा, 2 बार गया, 2 पंजे 10, 10/5 आएगा। अब अगर ऐसे नहीं करो तो आपको समझने के लिए ऐसे निकाल दो, ऐसे भी काटो नहीं, आपके समझ नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ पर 4 पंजे 20, 20 बटे कितना हो गया 2, 20 बटे का 2, काटो नहीं ऐसे रखो। अब क्या करना है इसमें 5 और इसका आल्सियम कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया। अब निकालो 13 दूनी 26 माइनस 20 पंजे 100, कितना होगा 100 में से 20 कम हो गया 80, 80 में से फिर 6 कम करा दो कितना हो गया 84, 80 में 6 कम करेंगे 74 बटे का 10। जब 10 को से 2 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 3 6, 2 सत्ते 14, 37 बटे का 5। ये इसका आया आंसर, मान इसका 37 बटे का 5। ये आपका कितना था पहले 44 बटे का 10, जो कि मेरा पूरी तरह से गलत था। समझ गए। अब जहां भी ए सही बी बटा सी दिया हो तो वहां पे अंतर नहीं करते हैं, उन दोनों का ए और बी का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। ठीक, ये बात थी, नोट करिए, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब हम इससे आगे आपको सिखाएंगे, ये बिल्कुल वैसे का ही है। और जिन लोगों ने अभी पीईटी 2026 में फॉर्म नहीं डाला हो तो वो लोग डाल सकते हैं, क्योंकि 9 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। हाई स्कूल से पढ़ते हैं, ये प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होने के बाद में आपका मेंस एग्जाम होगा, जिस भी चीज में आप लोग फॉर्म डालेंगे उसका। मेरे हिसाब से ठीक है, ये डाल दो। अब देखो, अब हम आपको सिखाएंगे आगे डेसिमल वाली संख्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं। डालिए आप लोग दशमलव, डेसिमल यानी कि दशमलव, दशमलव जैसे यहाँ पे दिया है 0.345, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको भिन्न में निकालना है, डेसिमल हटा के इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1.25, इसको जब हम पढ़ेंगे तो कैसे बोलेंगे, इसको 1.25 बोलेंगे या 1.25 बोलेंगे। दशमलव के बाद में जितने भी अंक आते हैं उनको हम काउंट करते हैं एक एक करके, जैसे 1.25 ना कि से बोलेंगे 25, क्या बोलेंगे 1.25 यानी कि 1.25 बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.234, तो इसको बोलेंगे 0.234 ना कि 234 से बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे 0.234। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को
एक एक करके काउंट करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आएगा मेरा 1। अब दशमलव की बाद में कितनी संख्याएं देखो, 1 2 3, तो 3 बार 0 देंगे, क्या देंगे 3 बार 0, कितना हो गया 445 बटे का 1000, ये हो गया। जैसे मैंने आगे लिया नेक्स्ट, यहाँ पे क्या था डेसिमल था ये, अगला लिया मैंने 1.250, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अगला लिया मैंने 0.0125, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अगला मैंने लिया है 0.005, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा। अगला लिया मैंने 125.025, इसको ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। नेक्स्ट लिया है मैंने 105.0 और 05, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। ये पांच क्वेश्चन लिए, इन दोनों को जब पांचों को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। क्या है 1.250, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा। यहाँ पर डेसिमल को जब हटाएंगे क्या आएगा, इसके नीचे 1 और 3 0, मतलब 1250 बटे का 1000, ये होगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे 1 आएगा और 4 को 0 आएंगे, कितना हो जाएगा 125 बटे का 4, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल हटाएंगे 1 आएगा और 4 0, कितना हो गया 2005 बटे का 1000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये डेसिमल हटेगा 1 आएगा और 3 को 0 आएगा, कितना होगा 1,25,000, 25 बटा का 1000। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव हटाएंगे 1 आएगा और 3 को 0 आएंगे, कितना हो जाएगा 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,05,005 बटे में कितना हो जाएगा 1000। ये ऐसे इसको हम जब दशमलव को हटाते हैं तो हम लोग इसको ऐसे सोल्व करते हैं। दशमलव हटेगा 1 आएगा और जितने भी इसके पीछे अंक हैं उतने 0, दशमलव हटाओ जितने पीछे अंक उतने 0 लगा दो, दशमलव हटाओ जितने पीछे अंक उतने 0 लगा दो, और दशमलव हटाने के बाद ऊपर जो संख्या उसको 0 कहते हैं लिख दो, नीचे में जितनी बार 0 आए वो लिख दो और 1 लिख दो। ठीक, ये था दशमलव हटाने का तरीका। अब हम देखेंगे, अब बताएंगे आपको दशमलव लगाने का तरीका। ये तो था हटाने का, और जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इसी में मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, अलग से नहीं बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 345 बटे का 1000 है। अब हमें 1000 को हटाना है, ऊपर डेसिमल लगाना है, तो क्या करेंगे, नीचे क्या वो 0 है, 1 2 3 0 है, 3 अंक के बाद ऊपर डेसिमल लगा दो, 345 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दिया। अब दशमलव के बाद में इधर 0 क्यों लगाते हैं, वैसे तो मेरा ये भी ठीक है, ये भी मेरा ठीक है, लेकिन दशमलव ऐसे क्या होता है, देखने में क्या लगता है ये कि पता नहीं ये डेसिमल है या पॉइंट लग गया है गलती से, तो इसी के कारण हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि दशमलव 345 है ये, ठीक है। ऐसे ही इसमें पहले लिख लो 1200
50। अब डेसिमल कहने के बाद 1 2 3, एक को नहीं काउंट करते हैं, जितने जीरो उतने अंक के बाद डेसिमल। 1 2 3 लो, देखो पहले ऐसा हो रहा है, ऐसे ही इसको 125 दशमलव का अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद। अब मेरे यहाँ पर केवल 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। हमें लगाना 4 अंक के बाद, तो जीरो लगा देंगे आगे, 4 अंक हो गए, डेसिमल लगा के जीरो। अब ऐसे यहाँ पर कितना है ये 2005, दशमलव 3 अंकों के बाद यहाँ नहीं कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे डेसिमल मेरा क्या अंकों के बाद है? 4 अंकों, यहाँ भी 4 अंकों के बाद आएगा, तो यहाँ पर भी 4 अंकों के बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे इसको लेंगे, दशमलव के अंकों के बाद 3 अंकों के बाद, यानी कि यहाँ पे ऐसे इसको करेंगे सोल्व, तो क्या आएगा? दशमलव के अंकों के बाद 3 अंकों के बाद 1 2 3, यानी कि यहाँ पर ये है। मैंने आपको दशमलव लगाना और हटाना दोनों को सिखा दिया है, दशमलव कैसे लगता है और कैसे हटता है। दशमलव के बाद में जितने अंक उतने जीरो बैठा दो नीचे, और दशमलव की जगह पर 1। ये तो हो गया हटाने का तरीका। दशमलव लगाने का तरीका, जितने नीचे जीरो हैं उतने संख्याओं के बाद ऊपर दशमलव लगा दो, जितने वो जीरो नीचे उतनी संख्याओं के बाद उधर दशमलव लगा दो। ये तो हो गया लगाने का तरीका। और वैश्विक में क्या बचा है? एक आता है वैश्विक में रेकरिंग, जैसे लगातार संख्या चलती जाती है। कहाँ पे रेकरिंग लगानी है और कैसे रेकरिंग हटानी है, वो अब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मेरी सारी वीडियो पड़ी हैं बेसिक कैलकुलेशन की, फास्ट कैलकुलेशन की, और जल्दी में बार घनमूल, ये सब कुछ मैंने पढ़ा दिया कैसे निकालते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.23 के ऊपर क्या आई बार है, इसे क्या बोलते हैं? रेकरिंग, यानी या बार बोलते हैं, रेकरिंग या बार। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0. ये डॉट, ये डॉट, इसका भी क्या होता है? मतलब बार होता है। इसे भी बार बोलेंगे, इसे भी रेकरिंग बोलेंगे। इसे दर्शाते हैं क्रॉस से, इसको डॉट से। तो जब हम इसको हटाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है? 0 + 2 3, यानी 2 3 के ऊपर क्या बार, तो जितने अंकों के ऊपर बार है, जब बार को हटाएंगे तो उतनी बार 9 आएगा। इस बार को हटाएंगे तो 9, कई अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर, तो 2 बार 9, ऐसे इसको करेंगे। तो 0 + 2 3, इसके ऊपर जब इनको हटाएंगे तो 2 बार 9। ये है। एक क्वेश्चन और लिया मैंने यहाँ पर, कितना होगा? 1.25, इसके ऊपर बार। क्वेश्चन 2.45, इसके ऊपर बार। एक क्वेश्चन लिया 3.64, इसके ऊपर बार। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ गया यहाँ पर? 1 +
इसका अंक ऊपर 12 है, 2 के ऊपर तो नीचे 9 है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो इस बार को हटाते हैं तो 2 बार, बार का मतलब होता है 9, और जितनी संख्या को ऊपर लगा उनके उतनी बार 9 लिख दो। तो यहाँ पे 3 प्लस 6, 4 के ऊपर 12 तो 2 बार, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर लगा है तो हम 2 बार लगाएंगे। अब आगे देखिए इससे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 0.235, इन 2 के ऊपर बार 0.333 और 3, इन 3 के ऊपर बार। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 5.464646, 3 के ऊपर बार। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है 6.632, ये भी देखो बार ही होता है यहाँ पर, ये क्या है बार। इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले क्या था सभी संख्याओं के ऊपर बार था, अब क्या है कि कुछ संख्याओं के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर नहीं है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही करना है, जिस संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा के लिख देते हैं। इसको घटा के क्या करेंगे, लिख देंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटा के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 0 प्लस 2 3 5, इसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, और 3 और 5 के ऊपर बार है, तो 3 और 5 के ऊपर बार, 3 जगह पे 2 बार 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो एक बार 0, और इसी को ऊपर से घटा देंगे। ये है, जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 235 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 233 बटेगा 990, ये है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 3 3 3 और 3, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, और इन 3 के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दो, और इस 3 को 3 जगह पे नीचे 0, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 3330 बटेगा 9990, ये इसका आंसर होगा। ऐसे जब इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 प्लस 4 6 4 6 और 4, 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 9, और 2 के ऊपर नहीं है तो 2 बार 0, और इसमें 46 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में 6 8, ठीक है। यहाँ बचा 5, 4 गया 1, 4 6 4 बटेगा 9 9 9, 2 बार 0, ये इसका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस या 5 भी आएगा प्लस में, यहाँ पर 632, ये भी बार, ये पॉइंट लगे, ये इसको ही बोलते हैं बार,
कितनी बार? 9 9 9, 3 बार नहीं है, 3 बार 0। इसी 632 को घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आएगा वही आपका आंसर होगा। देखना घटा के 0 0 0, आप बचा कितना? 2 3 6 घटेगा 9 9 9 0 0। ये आपका आंसर होगा सॉल्व करने के बाद। पहले क्या था, सभी संख्या ऊपर बार था, आपको छोड़ के कुछ संख्या ऊपर बार है। ठीक है, ये तो हो गया। अब और बेसिक में क्या बचा है? बेसिक कैलकुलेशन में क्या बचा? अब आगे आपको सिखाएंगे कि घटाते कैसे संख्याओं को। अगर एक साथ जोड़ भी आ जाए, घटा भी आ जाए, तो क्या करते हैं इसको? घटाना और जोड़े जब एक साथ हो तो क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे दिया है माइनस का 33 प्लस 45, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा? इसमें क्या हो रहा है? घटाना हो रहा है। जब हम बड़ी संख्या में छोटी वाली घटाएंगे तो आएगा इसका 5 में 3 गया 2, 5 40 में कम कर दो 30, 10 बचा, और 5 में कम कर दो 3 2 बचा, मतलब 12 बचेगा शायद इसका। ठीक, 5 में 3 गया 2, 4 दिन गया 1, 12। ये 12 किसका आएगा? माइनस का आएगा प्लस का आएगा? ये प्लस का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जोड़ते या घटाते समय सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे यहाँ पे लिखो नोट में, जोड़ते या घटाते समय सदैव बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी मिली? 45। जब इन दोनों का मैंने माइनस किया तो बड़ी संख्या 45, तो संख्या में प्लस में है, तो इसका मतलब 12 मार्क कितना आएगा? प्लस में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 500 माइनस 300 प्लस 2 माइनस का 8। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा?
यहाँ देखो 500 प्लस में है और 2 प्लस में है, इन दोनों पर जोड़ लो, 502 हो गया, 502 कितना हुआ ये 502, और -300 और -8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1100। अब यहाँ पर क्या हुआ, पहले हमने प्लस वालों को जोड़ा 502, फिर मैंने माइनस को जोड़ दिया, 8 3 11 मतलब 1100 हो गया। अब यहाँ पे फिर सोल्व करेंगे, सबसे बड़ी इन दोनों में क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है। जब 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 600, कितना हो गया ये 600, और 2 और कम करना है तो 598। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 598 बटे में कुछ नहीं होगा। अब इसमें क्या देखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी 1100, तो इसका मतलब माइनस का 598 आएगा। अब यहाँ पे अगर दिया हो माइनस का 4 गुणे 3 क्वेश्चन माइनस का 5 गुणे माइनस का 4, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है 12 इंटू 4, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 3 इंटू माइनस का 4, क्वेश्चन दिया है 6 इंटू इधर मार्क्स ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ भी कर लो -2। इन दोनों इनको जब हल सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है बताओ। इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 दिए 12 हो गया। अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये आएगा मेरा माइनस का, क्योंकि इधर देखो जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है प्लस, माइनस का गुणा जब हम प्लस में करते हैं तो क्या आता है माइनस, जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है माइनस, और माइनस का गुणा जब हम माइनस में करते हैं तो क्या आता है प्लस। अब यहाँ देखो क्या है माइनस और प्लस, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो वहां पे हमारा प्लस का चिन्ह होता है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। अब इसका 5 चौके 20, 20 किसका आएगा, ये प्लस का आएगा, क्यों आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस का आ गया। अब ये 12 चौक 48 किसका आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है। 3 चौके 12, ये किसका आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। 6 दूनी 12, 12 हमारा प्लस का है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। ये हो गया मेरा, ये सारा कुछ मैं सिखा दिया बेसिक में। अभी थोड़ा और बचा आपका बेसिक में, उसे मैं कल बताऊंगा। आज आपको गुणा माइनस प्लस वाले सिखा दिए, और घटाना भी सिखा दिए, घटाते हैं तो उसके संख्या से चिन्ह आता है वो भी सिखा दिया, और रेकरिंग वाले भी आपको मैं सिखा दिए, विदाउट रेकरिंग वाले सिखा दिए, डेसिमल हटाना सिखा दिया, डेसिमल कहना वो सिखा दिया। अब इससे क्लास मैं कल सिखाऊंगा, यहाँ से आगे की लेकर के मैं कल आऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं लेके आऊँगा रीजनिंग की क्लास, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।